to English Crazy Tricks with Usha. Today we will do idioms and phrases part 3. We have done already 2 parts, part 1 and part 2. So let's start. First है phrase for the sake of. For the sake of का मतलब होता है किसी की खातिर या किसी की वजह से. जैसे कि I stopped smoking for the sake of my health, यानी कि आपने अपने स्वास्थ्य की खातिर, ठीक है, क्या कर दिया, धूम्रपान बंद कर दिया. तो I stopped smoking for the sake of my health. जैसे कि मैंने तुम्हारे खातिर उसे छोड़ दिया. तो I left him for the sake of you. तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं सेंटेंसेस. फॉर द वांट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की चाह में, ठीक है. जैसे कि उचित स्वास्थ्य देखभाल के अभाव में, यानी कि किसी चीज की चाह में शरणार्थी क्या है, मर रहे हैं. तो रिफ्यूजीज मतलब होता है शरणार्थी. तो रिफ्यूजीज आर डाइंग फॉर द वांट ऑफ, यानी कि किस चीज के अभाव में, किस चीज की चाह में, प्रॉपर हेल्थ केयर. तो फॉर द वांट ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर. फॉर द रेस्ट ऑफ इसका मतलब होता है बाकी के लिए, ठीक है. तो वह जीवन भर आपके परिवार के साथ यहीं रहे, ठीक है. तो ही लिव्ड हियर विद हिज फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि बाकी के अपने जो जीवन था, बाकी की जो लाइफ थी, वो अपने परिवार के साथ यहीं रहे. तो ही लिव्ड हियर विद हिज फैमिली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. फॉर द लैक ऑफ इसका मतलब भी होता है किसी चीज के अभाव में, यानी कि इन दोनों को आप में से आप कोई भी यूज कर सकते हो. तो ही फेल्ट फेंट फॉर द लैक ऑफ फूड, यानी कि फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना. तो भोजन के अभाव में उसे मूर्छा आने लगी, यानी कि वो मूर्छित हो गया, उसको मतलब क्या बोलते हैं, बेहोशी महसूस होने लगी. तो ही फेल्ट फेंट फॉर द लैक ऑफ फूड. फॉर द फियर ऑफ किसी चीज के डर से. तो क्लोज द विंडो फॉर द फियर ऑफ रेन, यानी कि बारिश के डर से खिड़कियां बंद कर दे. तो मैं वहां नहीं गया अपनी मम्मी के डर से. तो I didn't go there for the fear of my mother. So you can make some other sentences by using these phrases. So let's move to another slide. यहाँ पर है next phrase, कीप एन आई ऑन. कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर निगरानी रखना, ठीक है. जैसे कि मुझे लग रहा है कि कोई हमारे घर पर निगरानी रख रहा है. तो आई थिंक मुझे लग रहा है समवन इज कीपिंग एन आई ऑन आवर होम, ठीक है. पीछे नहीं पड़ना मतलब कि किसी का पीछा ना करना, किसी से दूर रहना. तो वह तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है. तो ही कीप्स, वह तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है. तो ही कीप्स अब्रेस्ट ऑफ यू. अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग रहना, पीछे ना पड़ना. मुझे बड़ी जल्दबाजी में का मतलब होता है इन हॉट हेस्ट. मुझे लगता है कि तुम बड़ी जल्दी में हो. तो आई थिंक यू आर इन हॉट हेस्ट. जल्दी में, इन अ हरी. मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जल्दी में हूँ. तो आई कांट स्टे हेयर, आई एम इन हरी. जैसे तुम जल्दी में क्यों हो, तो वाई आर यू इन हरी. किसी चीज के सम्मान में, इन ऑनर ऑफ, आपके सम्मान में यह मेला लगा है. तो दिस फेयर हैज बीन हेल्ड मतलब आयोजित होना. तो दिस फेयर हैज बीन हेल्ड इन ऑनर ऑफ यू. किसी चीज की नजर में, तो इन द आई ऑफ, मेरी नजर में तुम एक अच्छे आदमी हो. इन द आई ऑफ मी यू आर सो गुड. मेरी नजर में वो गलत था. इन द आई ऑफ मी दैट वाज टोटली रॉन्ग. किसी चीज के बदले में, इन द प्लेस ऑफ, पैसे के बदले में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा. तो आई गिव यू अ जॉब इन द प्लेस ऑफ मनी. मैं उसे पैसों के बदले में मोबाइल दूंगा. तो आई गिव हिम अ मोबाइल इन द प्लेस ऑफ मनी. नेक्स्ट इडियम्स है. इडियम्स देखते हैं कौन कौन सी है. ये बेसिकली ये जो हमारी वीडियो है मिक्स है, इसमें इडियम्स भी हैं और फ्रेजेस भी हैं. सो देखते हैं. टिट फॉर टैट बहुत फेमस है. टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा. किसी ने आपके एक थप्पड़ मारा, आपने भी उसको मार दिया. किसी ने आपके पैसे छीने, आपने भी छीन लिए. तो दैट इज टिट फॉर टैट. सो वी डोंट डू दैट. हमें ये करना नहीं चाहिए, नहीं करते ऐसा. तो देखिए, कभी भी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि जीवन का एक चक्र जैसे को तैसा है.
यानी कि कभी किसी के साथ गलत करोगे तो जैसा आपने करा है वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। तो नेवर रॉन्ग एनीवन, किसी के साथ बुरा मत करो। नेवर रॉन्ग एनीवन एज अ सर्कल ऑफ लाइफ इज टिट फॉर टैट। अगर आप किसी बड़े का सम्मान नहीं कर रहे हो तो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो देयर इज ऑलवेज अ सेइंग दैट डोंट डू टिट फॉर टैट। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्थिति पहले हो चुकी है उससे परेशान होने का कोई फायदा नहीं। यानी कि इफ यू हैव डन समथिंग, अगर आपने कुछ कर दिया है और आप उसके बारे में बार बार चिंता करो तो उससे वो चीज ठीक तो नहीं हो जाएगी। यू हैव डन ऑलरेडी, सो इट्स नो यूज कि आप उस पर परेशान हो या रो। सो दैट इज अ इडियम। मैंने उससे कहा कि उसने जानबूझकर मेरा फोन नहीं तोड़ा, इसलिए उसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई टोल्ड हिम ही डिडंट ब्रेक माई फोन इंटेंशनली का मतलब है जानबूझकर। सो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे निपटना बहुत मुश्किल हो, कुछ ऐसा जिससे डील करना बहुत ज्यादा क्या है जी मुश्किल है। तो द मैथमेटिक्स सम इज हार्ड टू नट टू क्रैक, यानी कि जो गणितीय योग होता है, यानी कि मैथमेटिक्स सम जो होता है उसको समझना जो होता है वो ऐसा है, कैसा है, अ हार्ड नट टू क्रैक। एड फ्यूल टू फायर, बोलते हैं ना आग में घी डालना, यार तुम मेरी लड़ाई होगी और तुम और आग में घी डाल रहे हो, तो दैट इज एड फ्यूल टू फायर। आई सेड आई विल नॉट एड फ्यूल टू फायर बाय कमेंटिंग विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। इसका मतलब यह है कि मैंने कहा कि तथ्यों को जाने बिना, यानी कि सच्चाई को जाने बिना, विदाउट नोइंग द फैक्ट, बिना टिप्पणी करके, यानी कि विदाउट कमेंटिंग, मैं आग में घी नहीं डालूंगा। आई विल नॉट एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट फ्रेजेस हैं, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आपको डेली लाइफ की फ्रेजेस और इडियम्स जानने को मिलेगी। यू कैन इजीली फाउंड दैट idioms और phrases in newspaper in daily life, so you must know कि ये क्या है और इनको कैसे यूज किया जाता है। कभी कभी ऑफ एंड ऑन, ठीक है, तो कभी कभी वह यहाँ आता है तो he comes here off and on। अंतिम बार once for all, अंतिम बार मैं उससे यहाँ मिला था, तो I met him here once of all। के कारण on account of heavy raining I couldn't go to the college, यानी कि मूसलाधार बारिश की वजह से मैं कॉलेज में नहीं जा सका। नेक्स्ट है पागल हो जाना, आउट ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब है वह पागल हो गया है तो ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। तुम पागल क्यों हो रहे हो, तो व्हाई आर यू आउट ऑफ योर माइंड। किसी चीज के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ, उससे इस बारे में बात ना करें आपके हित में होगा, यानी कि नॉट, यानी कि डोंट टॉक टू हर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यू, यानी कि ये आपके हित में होगा कि आप उससे बात ना करो। किसी चीज के नाम पर, इन द नेम ऑफ, आपके नाम पर यह कंपनी शुरू कर रहा हूं, तो आई एम स्टार्टिंग दिस कंपनी, आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस इन द नेम ऑफ यू। उसने मेरी मम्मी के कहने पर, मम्मी के नाम पर पैसे मांगे, सो ही बोरोड सम मनी इन द नेम ऑफ माय मदर। बोरो मतलब कि पैसे उधार लेना और पैसे उधार देना लैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईडियम कौन सी है। नेक्स्ट ईडियम है आपकी पहली, ये इसकी स्लाइड की पहली वीडियो है, हैव वंस वे। हैव वंस वे का मतलब होता है कि जब कोई अन्य लोगों को पसंद ना आने के बावजूद भी आप कुछ करते हो, यानी कि बोलते हैं ना, एक कहावत होती है कि आई डोंट केयर एनीवन, तो इसका मतलब है हैव वंस वे, यानी कि आप जो भी करते हो लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, इट डजंट मैटर, आप वो करते हो, तो ये है हैव वंस वे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे क्या कह रहे हैं यह नहीं सुनते और हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। तो देयर आर सम पीपल who don't listen to what other are saying and always have their ways, ठीक है। कैच द इवल आई, कैच द इवल आई का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि इसको बुरी नजर लग गई, ठीक है, तो इस टाइप का जो वो अंधविश्वास होता है, तो ये होता है कैच द इवल आई। उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें बुरी नजर लग गई है। तो हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम एज दे थॉट ही कॉट द इवल आई, उसको क्या लगी है, एक बुरी नजर लगी है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट,
इसका मतलब होता है, बोलते हैं ना गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, तो यानी कि जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, बहुत धमकी देते हैं, वो असल में कुछ नहीं करते, कुछ उनको करने की उनमें पावर ही नहीं होती। तो कस्बे में गुंडे हर किसी को धमकाते हैं लेकिन कभी भी कुछ नहीं करते, क्योंकि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, यानी कि गरजने वाले बादल शायद ही कभी बरसते हैं। तो गूंस का मतलब है जी गुंडे, तो द गून इन द टाउन। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, तो थ्रेटन्स हो गया, थ्रेटन्स एवरीवन, हर किसी को, बट नेवर डज एनीथिंग, लेकिन कुछ नहीं करते, एज द बार्किंग डॉग seldom bite. All is well that ends well. इसका मतलब है कि यदि वर्तमान स्थिति में कोई परिणाम सुगत हो, यानी कि अगर कोई वर्तमान जो हमारी प्रेजेंट है उसमें अगर कोई अच्छी चीज है, तो अतीत में हमें क्या होगा, अतीत में कोई भी परेशानी है उसको भुलाया जा सकता है। यानी कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है और एंड में जाकर अगर कोई चीज अच्छी हो जाती है, तो बोली जाती है कहावत, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि मेरी दादी ने मुझे धैर्य रखने की सलाह दी, क्योंकि अंत अच्छा तो सब अच्छा। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर एडवाइज्ड, यानी कि सलाह दी किसे, मुझे, मी, टू बी पेशेंट। पेशेंट मतलब कि कैसे, मुझे धैर्य रखना है, शांत रहना है, एज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट है एज यू सो शैल यू रीप। इसका मतलब है जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो आप जीवन में जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आप दूसरों से प्राप्त करते हैं। हमेशा याद रखना, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे, इसलिए ईमानदार रहो। देखो, आप किसी के साथ बेईमानी करोगे, कोई आपके साथ कर देगा। आप जब हमेशा ईमानदार होगे तो सब आपके साथ ईमानदार रहेंगे। तो बोलते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, दैट इज द सेइंग, एज यू सो शैल यू रीप। Always remember, as you so shall you reap, therefore be honest, यानी कि इसीलिए क्या रहें, ईमानदार रहें। Every dark cloud has a silver lining. कठिनाइयों या दुखों से गुजरने के बाद हमेशा सुख की स्थिति आती है, यानी कि दुख के बादल चढ़ जाते हैं तो क्या आता है, सुखों का सवेरा आता है। तो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत मेहनत के बाद मुझे कोई नौकरी मिल गई। आप देख सकते हैं कि हर काले बादल के बाद एक आशा की किरण होती है। तो आई फाउंड अ न्यू जॉब आफ्टर सो मच एफर्ट्स। मैंने बहुत सारी क्या करी, मेहनत करी। सो यू कैन सी, yes, you see, every dark cloud has a silver lining. To make mountain of the mole hill, बात का बतंगड़ बनाना। छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के इतना ज्यादा बना दिया कि क्या बन गया, पहाड़ बन गया। ठीक है, तो जी जय ने आपसे सिर्फ अपनी आवाज धीमी करने के लिए कहा था, उसका इरादा आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। कृपया तिल का ताड़ ना बनाइए, यानी कि छोटी सी बात का पहाड़ ना बनाइए। तो जय जस्ट आस्क यू टू लोअर डाउन योर वॉइस। क्या बोला उसने, लोअर डाउन योर वॉइस। शी, जय है तो यहाँ पर हो जाएगा जी ही डिडंट मीन टू एम्बेरस यू, यानी कि उसे आपको शर्मिंदा करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लर्न बाय रोड। लर्न बाय रोड का मतलब होता है बिना अर्थ समझे किसी कोई चीज रट्टा मार लेना, रट रट कर याद कर लेना। ठीक है, तो हमें बिना अर्थ समझे हुए रट कर याद नहीं करना चाहिए। तो वी शुडंट लर्न बाय रोड, बहुत फेमस है, लोग रट्टा मारते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, चीज को समझना चाहिए, देन उसको याद करना चाहिए, वही बेस्ट होता है। लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब होता है धीरज खोना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कभी धीरज मत खोना। इफ यू वांट टू succeed, if you want to be successful, you never lose your heart. Mind one's own business, बोलते हैं ना कि अपने काम से काम रखो। इसका मतलब है दूसरे के काम में दखल ना देना। तो तुम अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक कर देना। बोलते हैं ना कि उसने तो भैया धरती आसमान एक कर दिए इस काम को करने के लिए, तो उसकी तलाश में मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा। तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ इन द सर्च ऑफ हिम। टू बिकम एन डॉक्टर, आई आई मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिए, बहुत मेहनत की। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। तो शी पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट बिफोर रिप्लाइंग, यानी कि जवाब देने से पहले उसने एक पल के लिए क्या सोचा।
इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इडियम है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। एक दोस्त जो मुश्किल के समय में किसी की मदद करता है वही सच्चा दोस्त होता है, यानी कि मुश्किल में जो काम आया वही दोस्त है, अदरवाइज सब क्या है, ऐसे ही है। तो वह मेरे बुरे समय में मेरे साथ रहे, जरूरत में काम आने वाले दोस्त ही सच्चे दोस्त होते हैं। तो he stayed with me in all my bad times. A friend in need is a friend indeed. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत अच्छी फ्रेज इडियम है ये। सच बोलना झूठ बोलने से बेहतर है। तो मेरे शिक्षक ने मुझे स्कूल में सच्चा रहना सिखाया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो माय टीचर टॉट मी एट स्कूल टू बी ट्रूथफुल, यानी कि सच्चा। दे सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां चाह वहां राह। यदि आप ठान ले तो आप बहुत अच्छे ढंग से सफल होंगे, जहां चाह वहां रहा। तो इफ यू मेक योर माइंड यू विल सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि अच्छे ढंग से। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। टू एयर इन ह्यूमन, इसका मतलब है मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। मनुष्य क्या है जी, गलतियों का पुतला है, ठीक है। तो हमने अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं होता। यह मशहूर है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, यानी कि इंसान गलतियों का पुतला है। सो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड नो वन इज परफेक्ट। इट इज अ फेमसली सेड दैट टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि बहुत फेमस कहावत है। सेड मतलब कहावत है, फेमस क्या है, दैट्स टू एयर इन ह्यूमन। नेक्स्ट देखते हैं टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी कि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने। इसका मतलब होता है ये। तो इंटर्नशिप ने उन्हें अनुभव प्राप्त करने और साथ ही एक अच्छा वेतन अर्जित करने की मदद की, एक पत्थर से दो शिकार करना। The internship helped him to gain experience and learn good stipend as well. Killing two birds with one stone. तो ये stipend होता है जी आपका living wages जो होते हैं, यानी कि आपको अपना थोड़ा सा खर्चा पानी निकल जाता है। इसको सैलरी नहीं बोल सकते, इसको थोड़ा एक टाइप का पे बोलते हैं, जो आपके खर्चे वगैरह को एडजस्ट करने में सहायता देता है, स्टाइपेंड। सो इंटर्नशिप जब उसने की तो उसको हेल्प मिली, क्या एक्सपीरियंस भी मिला और थोड़ा सा उसका खर्चा भी निकल गया। तो उससे क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने हो गए। नेक्स्ट है ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ऊंची दुकान फीके पकवान, बहुत फेमस सेइंग है। तो हमने रिसेप्शन के लिए शहर का सबसे अच्छा होटल चुना। हालांकि भोजन की गुणवत्ता वास्तव में दयनीय थी, यानी कि बहुत बेकार थी। तो ये क्या था जी, वही था, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। तो वी चूज द बेस्ट होटल इन द टाउन फॉर द रिसेप्शन। हाउएवर, हालांकि द फूड क्वालिटी वाज रियली पैथेटिक, यानी बहुत ज्यादा बेकार थी। इट इज अ केस ऑफ ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। नो बाय साइड, इसका मतलब होता है शक्ल से पहचानना। तो मैं उसे अच्छी तरह शक्ल से पहचानता हूँ। आई नो हिम बाय साइट वेल। कीप वंस वर्ड, वादा पूरा करना, कीप योर प्रॉमिस। चाहे जो हो जाए मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, मैं अपने वादा को पूरा करूंगा। तो वट एवर मे हैपन आई विल कीप माई वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं जी कौन कौन सी फ्रेजेस हैं, और इट इज अ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। सो फॉर अ चांस का मतलब होता है परिवर्तन के लिए, चेंजेस के लिए। आइए बदलाव के लिए चलें। तो लेट्स टेक अ वॉक फॉर अ चेंज। आई डिड इट फॉर अ चेंज, मैंने ये परिवर्तन के लिए किया था। फॉर द गुड ऑफ, यानी कि किसी चीज की भलाई के लिए, उसे समुदाय की भलाई के लिए ऐसा किया। तो शी डिड इट फॉर द गुड ऑफ द कम्युनिटी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। कृपया थोड़ी देर के लिए बैठिए, प्लीज सिट डाउन फॉर अ वाइल। फॉर द सेफ कीपिंग, सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षित रखने के लिए बैंक में छोड़ा गया धन जमा है। तो मनी लेफ्ट विद द बैंक फॉर सेफ कीपिंग इज डिपॉजिट, यानी कि सुरक्षित रखने के लिए जो पैसा है वो बैंक में जमा है। आउट ऑफ द हैंड, इसका मतलब होता है किसी चीज के हाथ से कोई चीज बाहर जाना, बेकाबू होना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग आउट ऑफ
हैंड, यानी कि बेरोजगारी बेकाबू होती जा रही है, जब पॉपुलेशन इज गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, यानी कि जो क्या बोलते हैं जन्म दर या जनसंख्या जो है वो हमारी पहुंच से बेकाबू होती जा रही है। आउट ऑफ द प्लेस का मतलब होता है कहीं पर अपने आप को कंफर्टेबल ना महसूस करना, अलग थलग महसूस करना। तो विदेशियों के बीच मुझे अपने आप को अलग थलग महसूस हुआ, तो आई फेल्ट आउट ऑफ द प्लेस अमंग foreigners. So that's all for today. So if you like my video, please like, share, subscribe and comment and press the bell icon for the latest update. Thank you so much.